अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होगे। ज़री वॉइस चैनल पर आज आप सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। उसका उन्वान है कामिल यकीन। शहजाद स्कूल से घर आया तो बहुत थका हुआ था, इसीलिए घर आते ही फ्रेश होने के बाद नमाज़ पढ़ी और खाना खाते ही सो गया। जब उठा तो असर की अज़ान हो रही थी। शहजाद ने नमाज असर बाजमायत अदा की और स्कूल बैग खोलकर बैठ गया। लेकिन स्कूल बैग खोलते ही उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात नमूदार हुए, क्योंकि उसे इंग्लिश की किताब ही नहीं मिल रही थी। शहजाद ने पूरा बैग खाली कर दिया, लेकिन किताब नहीं मिली। वो अपनी जगह से उठा और इधर उधर तलाश करने लगा। कुछ ही देर में दरवाजे पर बेल बजी तो शहजाद ने दरवाज़ा खोला। शहजाद के पापा, जो मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, घर में दाखिल हुए। शहजाद ने पापा से अपनी परेशानी का इजहार करना चाहा, लेकिन पापा की थकावट को देखते हुए उसने मुनासिब ना समझा। खैर, मामा ने पापा के लिए खाना लगाया। पापा ने खाना शुरू किया, लेकिन खाना खाते हुए अचानक से शहजाद के पापा रुक गए, अपनी जेब चेक की और फिर उठकर बाहर भी गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों, लेकिन मिला नहीं। शहजाद के पापा ने वापस आकर खाना मुकम्मल किया। शहजाद ने सब कुछ गौर से देखा और इस बात पर हैरान था कि अगर पापा की कोई चीज़ गुम हुई है तो वो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, और कुछ मिला भी नहीं, फिर भी इतने मुतमईन कैसे हैं? चंद घंटे गुजर जाने के बाद जब पापा आराम कर चुके थे तो शहजाद पापा के कमरे में गया। पापा ने भी शहजाद को प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि शहजाद बेटा, क्या आप ठीक हो? जी पापा, शहजाद ने नहायत अदब से जवाब दिया। पापा, क्या आपकी कोई चीज़ गुम हुई है? आप खाना खाने के दौरान कुछ ढूंढ रहे थे। शहजाद ने बहुत तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। शहजाद की बात सुनकर पापा ने जवाब दिया, जी बेटा, मेरा मोबाइल गुम हो गया है, जो शायद कहीं गिर गया है या दौरान सफ़र मैंने ध्यान नहीं रखा और वो कहीं पड़ा रह गया है। लेकिन पापा, मोबाइल तो नहीं मिला, आप इतने मुतमईन कैसे? क्या आपको कोई परेशानी नहीं हुई? शहजाद ने पापा का जवाब सुनकर बेचैनी और तजस्सुस से पूछा। शहजाद की बात सुनकर पापा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दर आई और नहायत ही इत्मीनान भरे लहजे में शहजाद को समझाने लगे, देखो बेटा, ये जो सारा निज़ाम कुदरत है ना, ये निज़ाम कायनात अल्लाह ताला के हाथ में है। इस दुनिया में वही होता है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। हमारे नसीब में जो कुछ लिखा है वो हमें ज़रूर मिलता है, और अगर कुछ हमारे नसीब में नहीं लिखा होता तो लाख कोशिश कर लें, हमें वो नहीं मिल सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रास्ते पर चलें और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें, मुकम्मल भरोसा रखें, उसके हर फैसले को कबूल करें, कभी भी उसके फ़ैसले पर नाराज़गी और नाखुशी का इजहार ना करें। यही ईमान है। अगर मेरे नसीब में मोबाइल का मिलना लिखा है तो मोबाइल ज़रूर मिल जाएगा। अगर मोबाइल का गुम होना ही लिखा है तो जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। अगर मैं परेशान होता, इस तरह अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाता। यही वजह है कि मैं अब भी मुतमईन हूँ। शहजाद ने पापा का जवाब सुना तो बहुत खुश हुआ। उसको ना सिर्फ अपने सवालों का जवाब मिला, बल्कि उसकी अपनी परेशानी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इंग्लिश की किताब ना मिलने की वजह से वो सारा दिन बहुत परेशान रहा था। उसे बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि अब वो बहुत मुतमईन था। वो जान गया था कि अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है
तो उस पर परेशानी का हल भी अल्लाह ताला के पास ही है। बस हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखना चाहिए। शहजाद अभी इन सोचों में महव ही था कि अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। शहजाद भी अपने पापा के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए गया। दरवाजे पर एक अजनबी शख्स था। उसने शहजाद के पापा से कहा कि सर, आप अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में ही भूल गए थे। मैंने मोबाइल में मौजूद नंबर के ज़रिए आपके घर का एड्रेस मालूम किया है। ये लें आपका मोबाइल। शहजाद के पापा ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और फिर शहजाद की तरफ मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा, जैसे वो शहजाद को मोबाइल के मिलने पर उसे और भी कुछ सीखने की तरफ इशारा कर रहे हों। अगले दिन शहजाद जब स्कूल गया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो अपनी बुक स्कूल में ही छोड़ गया था और उसे किसी ने उठाया भी नहीं था। शहजाद ने अपने डेस्क से किताब उठाकर बैग में डाली और आंखों में शुक्र अदा करने की नमी लिए हाथ उठाए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। प्यारे दोस्तों, अगर हम भी ज़िंदगी के हर काम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद मांगें और उस ज़ात पर कामिल यकीन रखें, तो हमारी ज़िंदगी में भी इत्मीनान ही इत्मीनान होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी अपने बंदों को मायूस नहीं किया और वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने ईमान में पुख्तगी पैदा करें और उस ज़ात पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर कामिल यकीन रखें। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।